नमस्कार। बाबरी के नीचे कोई राम मंदिर नहीं मिला था। इसके बावजूद कोर्ट ने पूरी जमीन हिंदू पक्ष को सौंप दी। ये कहना है हिंदुस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस नरीमन का। जब से जस्टिस नरीमन का ये बयान आया है, तब से लोगों के कान खड़े हो गए हैं। एक तरफ भाजपा को सपोर्ट करने वाले वकील और भाजपा समर्थक देश में मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। जज लोग फटाफट ऑर्डर जारी कर दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की सभाओं में जज देश को कानून से नहीं, बहुसंख्यक आबादी के हिसाब से चलाने की वकालत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जस्टिस नरीमन के बयान ने सनसनी मचा दी है। दोस्तों, पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बेनकाब अगर कोई हुआ है तो वो जुडिशरी हुई है। पिछले 10 साल में पहली बार जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। दोस्तों, न्यायमूर्ति RF नरीमन ने बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के 2019 के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी गई थी, उस पर अपनी असहमति जताते हुए कहा कि इस फैसले में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के तहत न्याय नहीं किया गया। बाबरी के नीचे कोई राम मंदिर नहीं मिला था। दोस्तों, जस्टिस नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के फैसले को न्याय का बड़ा मजाक बताया। उन्होंने कहा कि खुद उच्चतम न्यायालय ने यह बात मानी थी कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था। उन्होंने इस मसले से जुड़े पहले के फैसलों पर खुलकर बात की। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि सबसे पहले सरकार ने लिब्राहान आयोग नियुक्त किया, जो निश्चित रूप से 17 सालों तक सोया रहा और फिर 2009 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। दूसरा, इसने अयोध्या अधिग्रहण क्षेत्र अधिनियम और साथ ही उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति संदर्भ दिया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था या नहीं। यह सरासर भ्रामक और शरारत भरी कोशिश थी। दोस्तों, न्यायमूर्ति नरीमन ने राम जन्मभूमि मामले में अंतिम फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि अयोध्या में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित भूमि राम मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दी जानी चाहिए हिंदू पक्ष को। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश भी दिया था, जबकि कोर्ट ने यह भी माना कि 1992 में मस्जिद का विध्वंस कानून का गंभीर उल्लंघन था। इसके बावजूद कोर्ट ने पूरा स्थल हिंदू पक्ष को सौंप दिया। यह न्याय का बड़ा मजाक है। जस्टिस नरीमन ने कहा कि कोर्ट ने माना था कि 1857 से 1949 तक मुसलमान वहां नमाज अदा करते थे, लेकिन वो इस जगह पर एकमात्र कब्जे का दावा नहीं कर सकते। भले ही हिंदू पक्ष ने कानून के विपरीत काम किया हो, इसके बावजूद कोर्ट ने पूरा स्थल हिंदू पक्ष को सौंप दिया। ये न्याय का मजाक है। दोस्तों, 2019 में राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाने वाले जजों के नाम थे जस्टिस बोबड़े, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस अशोक भूषण। इन 5 लोगों ने राम मंदिर पर फैसला सुनाया था। राम मंदिर का फैसला सुनाने के बाद इन जजों का भी खूब प्रमोशन हुआ। रंजन गोगोई, जो खुद उस समय चीफ जस्टिस थे, रिटायर होने के मात्र 4 महीने के भीतर ही राष्ट्रपति ने रंजन गोगोई को राज्यसभा सांसद मनोनीत कर दिया। अब राष्ट्रपति द्वारा सांसद पद पर मनोनीत किए जाने वाले ये पहले जज थे। फिर राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले दूसरे जज थे जस्टिस SA बोबड़े। इनको रंजन गोगोई के बाद देश का 47वां मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। फिर जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले जजों में शामिल थे। ये 2022 में देश के 50वें चीफ जस्टिस बने। उसके बाद चंद्रचूड़ मोदी के साथ अपने घर में गणेश पूजा करते हुए पाए गए। राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले पैनल में एक मुस्लिम जज भी थे, जिनका नाम सैयद अब्दुल नजीर था। वो 2023 में रिटायर होते हैं और रिटायरमेंट के 1 महीने के भीतर ही आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बना दिए जाते हैं। तो भाई, ईश्वर के आशीर्वाद से जितने लोग राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाली ज्यूरी का हिस्सा थे, सबको खूब उन्नति और खूब प्रगति मिली। जस्टिस नरीमन के बयान के बाद देश में नई बहस छिड़ गई है कि क्या देश का जुडिशरी सिस्टम जाति धर्म संप्रदाय के ऊपर उठकर निर्णय नहीं सुना रहा है। इसको समझने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के इस बयान को भी आप समझिए, जिसमें उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कहा है कि देश बहुसंख्यकों की इच्छा पर काम करेगा। ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है और अपनी स्पीच में उन्होंने कठमुल्लों का भी जिक्र किया। ध्यान रखिए, ये स्पीच वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दे रहे हैं। सुनिए। जो कठमुल्ला है जिसे कह दिया, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इससे पहले 2021 सितंबर में इन्हीं जज साहब ने एक बयान दिया था कि वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ता है। यही जज साहब हैं जो संसद में गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और गोरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार घोषित करने की बात कह रहे थे। सोचिए, अगर इनकी अदालत में कोई ऐसा केस आता होगा जिसमें हिंदू और मुसलमान किसी विषय पर झगड़ा कर रहे हो, तो आखिर ये जज साहब क्या करते होंगे।
और सोचिए, अगर इनकी अदालत में मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का केस जाता तो ये जज साहब क्या करते? जज साहब पहले से ही एक विचारधारा पर चल रहे हैं, देश बहुसंख्यकों की इच्छा पर काम करेगा। जब ऐसे जज लोग पहले ही मान चुके हैं तो फिर हिंदूवादी संगठनों के लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर क्यों नहीं खोजेंगे? वो तो खोजेंगे। कानून से नहीं, बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलाने की वकालत करने वाले जज किस इंतजार में बैठे होंगे, ये तो आप सोच ही सकते हैं। मात्र 2 घंटे में मस्जिद में मंदिर तलाशने के फैसले कैसे सुनाए जा रहे हैं, आप सोच सकते हैं। दोस्तों, मैं कहती हूँ 500 साल पहले मस्जिद के नीचे क्या था, अदालतें ये खुदवा कर ना देखे। 1000 साल पहले मस्जिदों और मंदिरों के नीचे क्या क्या था, ये भी खुदवाना चाहिए। बौद्ध मठ कितने धार्मिक स्थलों के नीचे दबा दिए गए, उनको भी खोदना चाहिए। इससे देश को रोजगार तो मिलेगा ही, हमारी खोदने की शक्ति और बढ़ेगी। हम जमीन खोदक देशों में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं भाई। आज कुछ जज ऐसे हैं जो आंख पर धार्मिक चश्मा लगाकर अदालतों में बैठ गए। रोजगार कैसे मिले, देश का युवा और शिक्षित और मजबूत कैसे हुए, और उसे विदेश में पढ़ने में स्कॉलरशिप कैसे मिले, किस तरह देश में शोधों को बढ़ावा दिया जाए, कैसे देश को विकसित बनाया जाए, पर चर्चा करने के बजाय जज भाजपा प्रचार मंडली के अध्यक्ष की तरह बयान दे रहे हैं। जज साहब, बहुत ईमानदारी से कह रही हूं आपसे, देश बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं से नहीं चलेगा। देश संविधान से ही चलता आया है और चलेगा। हर कोई हिंदू मुसलमान के नशे में झूम रहा है। 10 सालों में पूरे कुएं में भांग घोल दी गई है। कोई संस्था, कोई लोकतंत्र का पिलर ऐसा नहीं बचा है जो निष्पक्ष काम कर रहा हो। जैसे गोदी मीडिया में कानून है ना कि कोई भी बीजेपी सरकार के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पर लिख नहीं सकता,